कि एसआईआर पहले भी होता था, लेकिन जिस तरह से एसआईआर बीजेपी कर रही है और ये सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये इस देश की तमाम अपोजिशन पार्टीज कह रही है। उच्च अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिसों ने भी 2018, 19, 20 में बार बार कहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। तो ये हमेशा से मुसलमानों को इनडायरेक्टली एड्रेस करते हैं। एसआईआर तो हर इस बार हुआ है, तो इस बार एसआईआर को लेके इतना माहौल गर्म क्यों है? टीएमसी भी इसका विरोध कर रही थी, ऐसा क्यों? देखिए, एसआईआर 2002 में भी हुआ है, 1996 में भी हुआ है, शायद इस बार फिर हो रहा है। लेकिन हवा तो इस बीजेपी ने दिया है, क्योंकि अमित शाह ने खुद अपने एक प्रेस इसमें कहा है कि हम लोग एसआईआर भी करेंगे और एसआईआर में नाम भी डिलीट करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग एनआरसी की कार्रवाई करेंगे। तो बेसिकली एनआरसी की कार्रवाई मतलब जो अमित शाह ने पहले कहा था कि क्रोनोलॉजी को समझिए, तो वही क्रोनोलॉजी के लिए लोग थोड़ी चिंतित है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये बैकडोर एनआरसी करवाया जा रहा है। क्योंकि एसआईआर पहले भी होता था, लेकिन जिस तरह से एसआईआर बीजेपी कर रही है और ये सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये इस देश की तमाम अपोजिशन पार्टीज कह रही है, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस नहीं कह रही है। इनफैक्ट उच्च अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिसों ने भी 2018, 19, 20 में बार बार कहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। तो ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। देश के तमाम नागरिक जो कि सेक्युलरिज्म पे विश्वास रखते हैं, जो कि संविधान पर विश्वास करते हैं, संविधान की बातों को मानते हैं, वो उन सब के लिए चिंता का विषय है। एसआईआर करने से जो फेक वोटर्स उनके नाम जो है वो कट होंगे, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 2005 में भी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि बहुत सारे यहाँ पे बाहरी जो है वो आके बस रहे पश्चिम बंगाल में, तो अगर ये एसआईआर होता है तो वो बाहरी लोग जो आए हैं उनका तो नाम कट जाएगा। देखिए, बाहरी लोग कौन है? देश के अपने देशवासी को अगर आप बाहरी कह रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि ये गलत होगा, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि बाहरी और अपने देश के लोगों में अंतर है। बाहरी का मतलब है कि कोई इलीगली देश के अंदर घुस आया है, तो इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी ने अगर ये बात उठाया है कि बाहरी लोग अगर देश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर आरोप बात है। लेकिन अगर कोई बंगाल से या महाराष्ट्र से या बिहार से माइग्रेट करके किसी स्टेट में आ रहा है, तो ये तो उनका राइट है कि वो अपने देश में मूव कर सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये तो फंडामेंटल राइट है जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। आज आप भी होंगे, आपके बाप दादा होंगे, दादाजी होंगे, दादी जी होंगे, जो पहले कभी किसी और स्टेट में रहती होंगे, आज बंगाल में आप आए हैं, ठीक है। तो उस अगर उन्होंने लॉफुली लीगली जो प्रोसीडियर है फॉर्म 8, फॉर्म 6 फिलअप करके अगर अपना वोट को चेंज करवाया है, तो करवाने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ने ही दिया है। और अगर कोई भुआ वोटर है तो फिर उन इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के ऊपर जांच करनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने ये भुआ वोटर लिस्ट तैयार किया है, ना कि पब्लिक को हैरेस करना चाहिए। तो चुनाव आयोग पे क्या भरोसा नहीं है? देखिए, अगर आप देखिएगा क्रोनोलॉजी को, अमित शाह की क्रोनोलॉजी को, पहले हमेशा से देश स्वाधीन होने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन का जो भी चीफ अपॉइंट किया जाता था, इलेक्टोरल कमिश्नर जिसको कहा जाता है, वो पहले देश के प्रधानमंत्री के ऑफिस से एक शख्स होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे और एक ऑपोजिशन लीडर हुआ करता था। ये तीन लोगों को लेकर के एक न्यूट्रल इलेक्टोरल कमिश्नर को चुना जाता था। लेकिन आप देखिएगा कि बीजेपी किस तरीके से, जो उनका हमेशा से एजेंडा रहा है संविधान को बदल देने का, तो वो बैकडोर से किस तरह से हर चीज को बदलने की कोशिश कर रही है। अभी ऑपोजिशन लीडर का इसको उन्होंने हटा दिया, न्यायालय में ही अपने लोगों को बैठा दिया है। तो एक तरह से जो न्यूट्रलिटी की बात है वो नहीं है, तो ऑब्वियसली भरोसा तो कमेगा ही। जब अंपायर भी आपका मैच भी आपके मैदान में हो और सपोर्टर भी आपके हो, खिलाड़ी भी आपका हो, तो फिर जो सामने वाली टीम है उसके लिए तो कुछ जिसको बोलते हैं कि कंपटीशन के लिए बचना ही नहीं है। तो न्यूट्रलिटी का सवाल तो सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे हैं, तमाम देश की हर सेक्युलर पार्टी जो है इसको आवाज उठा रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है, कांग्रेस पार्टी के लीडर ने भी कहा है, आज उन्होंने खुद दिखाया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अपने इलेक्शन में बिहार में
ब्राजीलियन मॉडल ने 10 जगह वोट दिया है। तो जहां भारतीय जनता पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही है तो वहां एसआईआर की भूमिका या एसआईआर को लेके या भुआ वोटर लिस्ट को लेके ये बातें नहीं कह रहे हैं। बंगाल के विषय में इनको इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बंगाल में एक्चुअली जो सिचुएशन है यहाँ और स्टेट्स की मैंने कंपैरिजन में मुस्लिम वोट का एक बहुत बड़ा प्रभाव, तो ये हमेशा से मुसलमानों को इनडायरेक्टली एड्रेस करते हैं, कभी पंचर बनाने वाला, कभी कपड़े से, कभी खाने पीने से, कभी जिहादी से, कभी कोविड से, तो कभी आतंकवाद से। तो अभी इनका विषय है बंगाल के वोटरों को, क्योंकि वोट का डर इनको इस तरह से खाए बैठा है कि ये पागल हो गए हैं। तो अब वोट को टारगेट करना है तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि जो भुआ वोटर है वो इलेक्शन कमीशन का भूल है, तो ये खुद अपने इलेक्शन कमीशन का अपमान करेंगे। तो अब ये रोहिंग्या और बांग्लादेश के पीछे पड़े हैं और ये सब कह करके देश को फिर से एक विडंबना में डाल रहे हैं, जहाँ पे देश का जो एक फॉरेन पॉलिसी है बांग्लादेश के लिए या म्यांमार के लिए, कहीं ना कहीं देश हित में ये खराब है। तो जो देश के जो वित्त मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसके लिए ये परेशानी क्रिएट होगी आने वाले दिन में, क्योंकि नेबरिंग स्टेट्स के खिलाफ जिस तरह से ये जहर उगल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश के हित के बाहर ये काम हो रहा है। और आज देश को अगर मोदी जी के जबान में कहा जाए कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो देश के पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध रखना भी देश के लिए बहुत जरूरी है। दादा, देखा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में एसआईआर हो रहा है, बीएलएस को भी जो है पीटा जा रहा है। आरोप लगा रहे थे बीजेपी वाले कि उनके एक बीएलए को पीटा गया है, इस पे क्या? देखिए, अगर कहीं कोई पीटा जाता है तो ये मैं समझता हूँ कि गलत है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो आरोप शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं, मुझे लगता है जैसे जो आपने बात उठाई कि हम लोगों के पास बहुत सारा एपिक फॉर्म्स है, तो एपिक फॉर्म्स क्या हम लोगों ने छपवाया है ना इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ने हमको दे दिया है? तो इस तरह का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो बीएलओस काम कर रहे हैं कस्बा विधानसभा केंद्र में, उनको जल्द से जल्द अगर ऐसी कोई मैंने उनके साथ इस तरह का कोई मैंने फोर्सफुल बर्ताव हुआ है तो इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए और पुलिस के सामने कंप्लेन करना चाहिए। और अगर नहीं हुआ है तो फिर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ डिफेमेशन का केस करना चाहिए। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।